और वालदा की हालत आप देख लें कि जिसकी दो बेटियों की जिंदगी बर्बाद हुई हो और करने वाला उसका अपना शोहर हो, क्या अजियत है। थोड़ी सी हिम्मत करें। आपने इतने सारे इस तरह के आदमी से कैसे गुजारा कर लिया? अपनी बच्चियों की वजह। ये बच्चियां अपने वालिद के बारे में बात कर रही हैं। क्या कहते थे ये काम बाहर जाके किसी और के साथ करोगी तो मेरे साथ कर लो। हाँ। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है? 5-6 साल से। किस बहन के साथ शुरू हुआ है? पहले मुझे करने की कोशिश की है। मैंने कहा पापा आपको शर्म नहीं आती है, आप ऐसे कर रहे हो, मैं आपकी बेटी हूँ। फिर आगे से कहते नहीं मैं तो नहीं कुछ कर रहा। मैंने कहते तुझे मैं मामा से मार डलवाऊंगा, तू बदतमीजी करती है। और फिर उन्होंने मेरी छोटी बहन के साथ करने की। उसको कभी गैरत नहीं दिलवाई कि तुम मेरे बाप हो? कहती थी पापा ये क्या काम कर रहे हो? पापा कहते हैं चुप हो गए हैं तुम्हें भी मैं मारूंगा। रोजों के महीने में पहली बार ये सब कुछ शुरू हुआ? हाँ जी। किसी को कभी बताया नहीं? इतने साल कैसे इस जुल्म को बर्दाश्त करती रही हो? मामा की वजह से। कितनी दफा बुलाते थे? जब भी घर होते थे कब करते थे। मेरे कोल होवे तो मेरा दिल करता ओदे तेजाब रोड़ा। बाप जो होता है ना वो अपनी बेटियों का सबसे बड़ा मुहाफिज होता है। और बेटियां जो होती हैं बाप के जब तक घर में रहती हैं और जब बाप के घर से रुखसत भी होती हैं तो भी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है ना तो वो अपने बाप की तरफ ही देखती हैं कि हमारा बाप या भाई हम लोगों को संभाल लेंगे। मेरे साथ ये 2 बच्चियां खड़ी हैं, ये अपने बाप की हवस का शिकार हुई हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैंने इनसे बार बार पूछा कि क्या वो सगा बाप था, क्या आप लोग एक ही वालिदैन की औलाद हो, क्या माँ एक थी, क्या बाप एक था? और इन्होंने कहा कि हम लोग एक ही वालिदैन की औलाद हैं और हमारे बाप ने एक को छोड़ने के बाद फिर दूसरी को अपनी हवस का शिकार बनाया। वालिदा की जो हालत है वो तो मैं बाद में दिखाऊंगी, लेकिन पहले इन बच्चियों से बात करते हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 14 उम्र है। 14 साल। 14 साल है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 18 साल। 18 साल है। आपका बाप क्या काम करता है? ड्राइवर है। ड्राइवर है? बस ड्राइवर है? हाँ जी। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है जो आपके बाप ने किया? ये तकरीबन 5-6 साल से। किस बहन के साथ शुरू हुआ है? पहले मुझे करने की कोशिश की है बट मैं उनकी बातों में नहीं आई हूँ, तो फिर उन्होंने मेरी छोटी बहन के साथ करने की। ये छोटी बहन है? हाँ जी। बच्चे कहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला? ये मेरे से 5 साल से हो रहा है। 5 साल से हो रहा है। तो किस तरह से शुरू हुआ? आपको कभी हुआ नहीं कि ये मेरा बाप है, या उसको कभी गैरत नहीं दिलवाई कि तुम मेरे बाप हो? नहीं, वो मैं कहती थी पापा ये क्या काम कर रहे हो? पापा कहते हैं चुप हो गए हैं तुम्हें भी मैं मारूंगा। तो ये मेरे से पहले हुआ है रमज़ान में। रमज़ान में? रोज़ों के महीने में पहली बार ये सब कुछ शुरू हुआ? हाँ जी। आपकी वालिदा किधर होती थी, बाकी बहनें किधर होती? इन्हें पैसे दे के बाजार भेज देते थे। तो जब ये मेरे साथ सिलसिला शुरू हुआ रमज़ान में तो ये चले गए थे, मतलब अपने घर, हम आंटी के घर थे तो उधर मेरे साथ किया था। तो किसी को कभी बताया नहीं? इतने साल कैसे इस जुल्म को बर्दाश्त करती रही हो? मामा की वजह से। मामा परेशान रहती हैं ना, तो आगे भी हॉस्पिटल तक पहुंची थी, तो मैं इसके लिए मामा को नहीं देख सकती, बीमार हूँ। मामा को नहीं देख सकती थी और अपनी बाप की हवस को पूरी करती रही हो आप? जो पापा कहते थे मैं कितने दिन, कितनी दफा बुलाते थे? कितने दिन गुजर जाते थे? मतलब एक दिन, मतलब जब भी घर होते थे कब करते थे? जब भी नहीं जाते थे अपनी ड्यूटी पर। आपके साथ जब कोशिश की है तो आप लोगों ने शोर वगैरह नहीं मचाया? कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, बड़ी बहन होती है, वालदा होती है, किसी को बता देते? नहीं, मैंने उन्हें खुद बोला था। मैंने कहा पापा आपको शर्म नहीं आती है, आप ऐसे कर रहे हो, मैं आपकी बेटी हूँ। तो फिर आगे से कहते नहीं मैं तो नहीं कुछ कर रहा। मैंने कहा मैं पागल तो नहीं, मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ। तो बाद में इस तरह बहाने बना के कहते तुझे मैं मामा से मार डलवाऊंगा, तू बदतमीजी करती है। मैंने कहा मैं बदतमीजी में अपने हक के लिए भी ना बोलूँ। तो फिर मैंने कहा जितनी मर्जी मार डलवा लो, मैं मतलब आपको तो मैंने मना करना है, मैंने आपके पास नहीं आना है। मुझे कहते थे तुम बाहर ना जाया करो, या तुम भी कहेंगे यही काम किसी और के साथ करोगी। तो मैंने कहा पापा कहते थे ये काम बाहर जाके किसी और के साथ करोगी तो मेरे साथ कर लो। तो हाँ जी। तो इसलिए मैं बाहर भी नहीं जाती थी इतना, मतलब जो काम आप जाती नहीं थी या जाने नहीं देते थे कि कहीं ये कोई और भी ना आपके साथ कुछ करे? तो कहीं भी नहीं जाने देते थे मुझे। तो इनका हम मतलब बस चले मुझे स्कूल भी ना जाने दे। कितने 8 साल हो गए हैं। अब जब उसके साथ बात की है वालिद साहब के साथ अपने, तो क्या उसका रिएक्शन था? मान गया था कि इसके साथ इतने सालों से कर रहा है? इसने आप तक ये बात किस तरह पहुंचाई है? ये मतलब 24 घंटे से परेशान है ना, रोती रहती थी। मैं अंदर बैठी हुई तो मेरे पास आके रोने लगी। कहती आप ही मैंने आपसे ना एक बात छुपाई हुई है, तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं पापा की। तो पापा ने मुझे कुरान पाक पे हाथ रखवाया हुआ है, किसी को बताने नहीं है। तो फिर मैंने उसे बोला है, मैंने कहा मैं तेरी बड़ी बहन हूँ तो मेरे से शेयर कर, मैं नहीं किसी को भी बताती है। तो फिर मतलब काफ़ी देर, आधा घंटा मैंने इसे बोला है, तो फिर जाके इसने मुझे बताया कि आप ही पापा ने मेरे साथ रेप किया हुआ है। ये बच्चियां अपने वालिद के बारे में बात कर रही हैं कि हमारे बाप ने हमारे साथ रेप किया हुआ है। और ये शर्म का मुकाम है कि हम इस मुआशरे में रहते हैं कि जिस मुआशरे में
जो औलाद होती है, जो बेटियां होती हैं, वो अपना शोहर भी इस तरह का तलाश करती हैं कि वो हमारे बाप की तरह का आइडियल हो। जिस तरह बेटियों का बाप आइडियल होता है, उनकी हमेशा से यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बाप की तरह का वो हम लोगों को प्यार करने वाला हो। मगर अगर इस तरह का बाप होता है ना, तो मुझे लगता है कि बेटियां इस तरह के लोगों को मिलनी नहीं चाहिए। इनकी वालदा की जो हालत है, वो इस तरह के स्ट्रेस लेकर, इस तरह की टेंशन लेकर फालिज की मरीज बन चुकी हुई हैं, और उनका भी यही कहना है कि मेरा कभी इलाज नहीं करवाया। उसका इलाज करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो अपनी बेटियों के साथ अपनी हवस पूरी कर रहा है, तो बीवी के ऊपर क्यों पैसा लगाएगा वो, या बीवी को इंसान क्यों समझता होगा जब उसकी सारी हवस इन मासूम बच्चियों से पूरी हो रही है। वालदा से भी बात करते हैं। अच्छा, ये मेरे साथ वालदा मौजूद हैं, और वालदा की हालत आप देख लें कि जिसकी दो बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई हो, और करने वाला उसका अपना शोहर हो, सगा बाप हो, उसके बाद ये क्या अजियत है। थोड़ा सी मत करें, थोड़ी सी मत प्लीज मामा। आपने अपने शोहर से, इन बच्चों के बाप से सवाल किया था कि मेरी बेटियों की जिंदगी को क्यों बर्बाद किया था? हाँ। फिर उसने क्या जवाब दिया? कहता कर ले जो करना है। कहता है कर ले जो करना है। आपको क्या हुआ है? फालिज का अटैक हुआ है आपको? तो आपका इलाज क्यों नहीं कभी करवाया? क्यों नहीं करवाया? क्या कहते हैं? उसने ना बगाई हुई है, एक और औरत भी रखी हुई है। बगाई है उसने औरत। अच्छा, मेरी कजन है। अच्छा, वो उसके साथ ना घर में कोई खर्चा देते मेरी बच्चियों को, ना बच्चे आगे से मारना शुरू हो जाता है। आपने इतने सारे इस तरह के आदमी से कैसे गुजारा कर लिया? अपनी बच्चियों की वजह से। तो अब बच्चियों की जो जिंदगी बर्बाद हुई है, वो देखा है? ओह, देखा है? ओए साहिबा मरी। आपकी बेटी ने कभी आपसे शिकायत नहीं की? आपको नहीं पता था दामाद किस तरह का गंदा आंडा मिल गया आप लोगों को? कदी नहीं, पता नहीं लगा कभी? ना कदी नहीं पता लगा। तो ये अब जो आपकी नवासियों के साथ ਉਹਨੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। इल्जाम लगा रही हैं ये? ਹਾਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤਜ਼ਾਬ ਰੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਸਮਾਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਧੀ ਵਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਮਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂ ਗੈਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ। ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੰਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ रखी गई है कोल। ये वालदा की हालत आपके सामने है, जिस तरह से बार बार ये बेहोश हो रही हैं, और इनको इस हालत तक पहुंचाने के लिए इनको नींद की गोलियां खिलाई जाती थी, इंजेक्शन लगाए जाते थे ताकि ये बेहोश रहें और इनको कोई होश ना हो। और जो उसने अपने आप, मैं अब उसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, बेटी को नहीं कुछ सोचा कि कभी इस बंदे से, जानवर से जान छुड़ो? क्या अभी भी सोचा कि अभी नहीं सोचा? मैं की सोचा, मैंने कोई दसिया तो मैं सोचा ना, मैंने उन्हें कभी दसिया ही नहीं मैं की होया तो की। अब तो पता लग गया ना आपको कि तो पता लग गया है। आज मैं भाई कर के सकनी है। दसो दो एक तो बेटी की अपनी की जिंदगी बर्बाद हुई, उसके बाद आगे से उसकी दो बेटियों की बर्बाद। हाँ, उन्होंने भी नाल हो उसकी भी बर्बाद हुई। वो कल को क्या अपनी इज्जत किसी और के घर लेकर जाएंगे, जिसकी अपनी इज्जत जो है उनके अपने बाप ने खराब की हो। हाँ, उस बेगैरत ने नहीं गैरत आई। अच्छा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम नेगेटिव चीज़ कन्वे कर रही हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों ने किसी भी रिश्ते के ऊपर भरोसा नहीं करना। वो आपका मामू है, चाचा है, सगा बाप है, भाई है, कुछ भी है, आप लोगों ने भरोसा नहीं करना किसी भी रिश्ते के ऊपर। मैंने बोली है तो बाला तो मैं की दसा की आख्या। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।